ऐसी हो गई। अब लिन ये सारे इन्फॉर्मेशन जाकर रनाव को दिखाता है और बताता है कि ये लोग भी इंसान हैं, लेकिन रनाव उन रिसर्च पेपर्स को फेंक देता है और वो लोग फिर से उस मॉन्स्टर पर लाइट डालकर उसे परेशान करते हैं। अब लिन को उस मॉन्स्टर पर तरस आता है, उससे ये देखा नहीं जाता, इसीलिए वो खुद उस लाइट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर हमने इसे क्यों पकड़ा है, इसकी भूख से जान चली जाएगी। तब रनाव लिन से कहता है कि ये तो इंसान खाती है ना, तो अब हम इसका खाना तुम्हें बनाने वाले हैं। तब ये बात सुनकर लिन साइड पर हट जाता है। तो वो लोग फिर से उस मॉन्स्टर को लाइट से टॉर्चर करने लगते हैं। इसके बाद वो लिन की बॉडी से खून निकाल कर उस मॉन्स्टर के फेस पर फेंकते हैं ताकि वो भूख की वजह से मर न जाए। अब रात को सभी लोगों के जाने के बाद लिन उस मॉन्स्टर को अपना खून पिलाता है पाइप के जरिए। लिन उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैं उन बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। नेक्स्ट डे क्लास में सभी बच्चे अपनी अपनी सीट्स पर बैठने लगते हैं, लेकिन तभी लिन के पीछे वाला लड़का फिर से उसे गिरा देता है चेयर खींचकर, जिसे देखकर क्लास में मौजूद सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन इस बार रनाव अपनी सीट से उठता है और वो उस लड़के को काफी बुरी तरह से मारता है, उसी लड़के को जिसने लिन को गिराया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रनाव ने जिस लड़के को मारा था उसके घर वाले स्कूल आ जाते हैं। यहाँ पर रनाव की टीचर उसे समझाती है और उसके सामने बुद्धा के कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलने लगती है और वो रनाव को भी उसके साथ रिपीट करने के लिए बोलती है, लेकिन रनाव मजाक मजाक में उन मैजिकल वर्ड्स को बोलता है, साथ साथ वो अपनी टीचर को फनी भी कहता है। ये बात सुनकर उसकी टीचर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रनाव को स्लैप करती है। वो उससे कहती है कि बुद्धा की इंसल्ट मत करो, लेकिन रनाव की हंसी अभी भी बंद नहीं हो रही थी और वो अभी भी अपने टीचर को चिढ़ा रहा था, जिसकी वजह से उसकी टीचर को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत ज्यादा स्लैप करती है। फिर उसकी टीचर दूसरे बच्चे के पेरेंट्स को कहती है कि रनाव के फादर स्कूल नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो जेल में है, और वो उसकी मदर के बारे में भी बताने लगती है कि वो एक अच्छी औरत नहीं है। अब ये बातें सुनकर रनाव को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टीचर को घूरने लगता है। फिर वो अपना गुस्सा उस मॉन्स्टर पर निकालता है और उसे बहुत मारता है। वो उसे इतना मारता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जैसे ही वो खून धूप में जाता है तो वो जलने लगता है, जिससे रनाव गौर से देख रहा था। फिर अगले दिन वो अपने टीचर की बोतल में मॉन्स्टर का खून मिला देती है। वो टीचर उस पानी को पी भी लेती है। इसके बाद वो ग्राउंड में जाती है जहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस टीचर की हालत खराब होती जा रही है। इसी दौरान लिन रनाव से थैंक्स कहता है कि उसने उस लड़के को मारा था जिसने उसे चेयर से नीचे गिराया था। तब रनाव लिन से कहता है क्योंकि तुझे सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। तब लिन उससे पूछता है कि किस लिए, जिस पर वो जवाब देता है बस फन के लिए। उधर ग्राउंड में टीचर की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, उनकी स्किन जलने लगती है। इसी तरह देखते देखते उनकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। सभी बच्चे उन्हें जलता हुआ देखकर उनकी वीडियोस पिक्चर्स बना रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। फिर रात को जब वो दूसरी मॉन्स्टर एक आदमी को खा रही थी, तभी वो उस टीचर के जलने वाली न्यूज टीवी पर देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बहन भी वही आसपास होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस टीचर के मरने पर रनाव और उसके फ्रेंड्स सेलिब्रेशन कर रहे थे, जहाँ पर वो लिन को भी बियर पीने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंदर उन्होंने मॉन्स्टर का खून मिलाया होगा। इसीलिए लिन बहुत ज्यादा बहाने बनाने लगता है। तब रनाव को लिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो लिन से कहता है कि तुम्हें मारने के लिए हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं और हम तुम्हें मॉन्स्टर का खून पिलाकर ही क्यों मारेंगे। फिर उसी रात उनकी क्लास का एक स्टूडेंट शॉप पर सामान लेने जाता है। वो फ्रिज से ड्रिंक निकाल ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ी मॉन्स्टर आ जाती है जो इतना गुस्सा होती है कि वो उसे वहीं पर पटक पटक कर मार डालती है। नेक्स्ट डे पुलिस वहाँ पर आकर उसकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हमें स्कूल बस दिखाई जाती है जिसके अंदर सभी बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन तभी बस के सामने वही मॉन्स्टर आ जाती है, जिसकी वजह से ड्राइवर बस को रोक देता है। फिर वो मॉन्स्टर बस के अंदर आकर सभी बच्चों को मारने लगती है। उस बस के अंदर रनाव की फीमेल फ्रेंड भी होती है जो कि उस मॉन्स्टर की पिक्चर बनाकर अपलोड कर देती है। फिर उसके हाथ में जब वो मॉन्स्टर अपने सिस्टर का ब्रेसलेट देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो रनाव की फ्रेंड को भी मार डालती है। अपने फ्रेंड की मौत की खबर सुनकर रनाव बहुत रोता है, इसीलिए वो अंदर जाकर छोटी मॉन्स्टर को बहुत मारता है और उसके सारे दांत उखाड़ देता है। उधर बड़ी मॉन्स्टर को हम देखते हैं जो कि उनके स्कूल तक पहुंच गई थी, जहां पर वो क्लास के सभी बच्चों को मार डालती है। लेकिन जब वो दो बहनों को एक जगह पर छुपा हुआ देखती है तो वो उन्हें नहीं मारती बल्कि उन्हें जिंदा छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें देखकर शायद उसे अपनी बहन की याद आ गई थी, अपना टाइम याद आ गया था। अब ये सब पता लगने के बाद रनाव और उसके फ्रेंड्स एक प्लान बनाते हैं कि वो उस दूसरी मॉन्स्टर को यहाँ तक लेकर आएंगे। इसके बाद वो उन दोनों मॉन्स्टर्स को एक साथ जलाकर मार डालेंगे। फिर वो लोग अपने प्लान के मुताबिक सारी तैयारियां करने लगते हैं। इवन वो बार बार इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन लिन शाम के टाइम उस जगह पर जाता है और उस मॉन्स्टर की वहाँ से भागने के लिए वो एक
एक छोटी सी जगह बना देता है। फिर वो वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर उससे बातें करके बाहर आ जाता है। अब शाम को वो लोग उसी बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं, यानी जहाँ से उन्होंने उस संदूक को चुराया था। वहाँ पर वो एक स्पीकर रख देते हैं जिसमें उन्होंने छोटी मॉन्स्टर की आवाज रिकॉर्ड की हुई थी। फिर वो वहाँ की सारी जगहों पर एरोस बना देते हैं ताकि बड़ी मॉन्स्टर उन निशानों को फॉलो करके अपनी छोटी बहन तक पहुँच सके। अब जैसे ही रात होती है सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जगहों पर छुप जाते हैं। वो लोग मैसेजेस के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, लेकिन लिन एक लड़के के पास जाकर उससे अपनी जगह एक्सचेंज करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का ऐसा करने से मना कर देता है। तब लिन उनसे पूछता है कि फी चोरी करने में तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों लगाया, जिस पर वो लड़का बोलता है कि बस फन के लिए। अब ये बात सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आता है और उसके दिमाग में इन लोगों के फेसेस घूमने लगते हैं और वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बड़ी मॉन्स्टर यानी दूसरी मॉन्स्टर भी आ जाती है, जिससे छोटी मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है कि उसकी बहन अब वहाँ पर आ चुकी है, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही वो अपनी बहन की चीख की आवाज सुनती है तो लिन अंदर चला जाता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। और बाहर जो लड़का टंकी में बैठा हुआ था उसका फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उस लड़के को मार डालती है। अब रेनाओ और उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लिन को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि अब वो उन लोगों से अपना बदला लेना चाहता था। तभी मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उन लोगों को भी मार डालती है और अब सिर्फ लिन बचा हुआ था। अब मॉन्स्टर बाहर से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और लिन जल्दी से भागकर बंदी हुई मॉन्स्टर के पीछे जाकर छुप जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है क्योंकि मैं उन लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए तुम अपनी बहन को कहो कि वो मुझे मत मारे। लेकिन बड़ी मॉन्स्टर वहाँ पर आकर लिन को उठाकर फेंक देती है। अब वो लिन को भी जान से मार डालने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी लिन को याद आता है कि उसने मॉन्स्टर के भागने के लिए एक जगह बनाई थी, लेकिन अब क्योंकि सुबह भी हो चुकी थी इसीलिए वो उस दीवार पर बनाए हुए रास्ते को खोल देता है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है और सनलाइट सीधा बंधी हुई मॉन्स्टर पर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो जलने लगती है। तब उसे जलता हुआ देखकर उसकी बहन उसे बचाने के लिए खुद उसके आगे आ जाती है और फिर वो दोनों मॉन्स्टर्स एक साथ जलकर मारी जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिन को स्कूल में जिसे लंच ड्यूटी मिली होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन को अभी भी स्कूल में बहुत सारे बच्चे बुली कर रहे हैं। तभी लिन एक लड़की का सूप उठाकर फेंक देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम उन लोगों जैसी नहीं हो। यहाँ पर रिवील होता है कि लिन ने सभी बच्चों के सूप में मॉन्स्टर का खून मिला दिया है क्योंकि वो बच्चे अभी भी उसे बुली कर रहे थे। इवन उसने खुद भी वो सूप पी लिया था। इसके बाद वो कॉरिडोर में जाने लगता है और जैसे ही उसके ऊपर धूप पड़ती है उसकी बॉडी जलने लगती है और उसके पीछे हम क्लास के बाकी बच्चों को भी जलता हुआ देख रहे होते हैं। इन सब के जलने के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।